आप लोगों का स्वागत है स्टोरी वर्ड में। टाइम वेस्ट किए बिना हम जल्दी से चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज से 50-60 साल पहले की बात है। एक लड़का अभी अभी गोवा में शिफ्ट हुआ था 1-2 दिन पहले, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। लड़के का नाम वैष्णव था, किंतु उसे इस नाम के चक्कर में बहुत ज़्यादा चिढ़ाया जाता था, क्योंकि वहाँ के बच्चों के नाम विलियम से माइकल कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। आज जब वैष्णव स्कूल से घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि आज उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया गया था। उस ज़माने में नेट, मोबाइल कुछ ऐसी सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो वह मन बहलाने के लिए पार्क में चला जाता था। पार्क का माहौल बहुत शांतिनुमा था। वह पेड़ के नीचे बैठ के यह सोच रहा था कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, कि तभी पेड़ पे से एक किताब उसके ऊपर आके गिरी। वह सोच में पड़ गया, ये किताब कैसे आई। फिर उसे लगा कि कोई पेड़ पे छोड़ गया होगा, हवा से मेरे पास गिर गई है। किताब का नाम मालती था। जब वह पहला पेज खोलता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ना उस पे कोई राइटर का नाम था, ना किसी पब्लिकेशन का। उस किताब को वह पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते शाम तक हो जाती है, उसे समय का पता नहीं पड़ता। जब वह घर जाता है तो उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा ही डांटती हैं और कहती हैं, ना तुमने खाना खाया, ना तुमने होमवर्क किया, तुम थे कहाँ तक अभी तक। वो कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देता, खाना खा के अपने रूम में चला जाता है और रूम में भी वह उसी किताब को पढ़ने लगता है और वह पूरी रात पढ़ता है। सुबह जब वह स्कूल जाता है तो स्कूल में उसे नींद आ जाती है और उसके क्लासमेट उसकी हंसी बनाने लगते हैं। किताब के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बदला और एक होता है आपकी कहानी। अब वैष्णव आपकी कहानी छोड़ के बदला वाला पार्ट पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। उसमें कुछ विधियाँ लिखी होती हैं जिन्हें वो फॉलो करने लगता है। दूसरे दिन जब वह स्कूल जाता है तो सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर कॉन्फिडेंस से जाता है। उसके क्लासमेटों को ये बात पचती नहीं है, वो उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही पहला लड़का वैष्णव को हाथ लगाता है तो उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। वह चीख चीख के रोने लगता है और वैष्णव शैतानी सी मुस्कान करते हुए वहां से चला जाता है। सब लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं ये वैष्णव ने ही किया है। अब वैष्णव का इंटरेस्ट किताब में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे लगता है किताब में जो कुछ लिखा है वो सब सच है। उस किताब में 3 बदले के बाद एक पेड़ का एड्रेस था, जहां रात में जाकर जो भी पेड़ मांगे 3 घंटे के अंदर उसे वो देना पड़ता था। स्कूल में वानिश की आंखों में खून के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड जॉन को भी कुछ बड़बड़ाने के बाद हाथ ऊपर से नीचे जैसे किया, वैसे ही वह 2 मंजिल से नीचे गिर गया। और एक टीचर जो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, उसको भी उसने कुछ इसी प्रकार मार दिया। अब वैष्णव को सभी शैतानी जादूगर कह के पुकारने लगे। अब 3 बार के बाद उसका जादू काम नहीं कर रहा था। उसके क्लासमेटों को जैसे यह पता पड़ा, वैसे ही क्लासमेट और कुछ स्कूल वाले बच्चों ने उसको पकड़ के बहुत मारा। फिर वह जब घर आया तो अपनी माँ से किताब में लिखे उस एड्रेस के बारे में पूछने लगा। उसकी माँ ने कहा, ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ किताब है। जब वहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो एक इंसान ने बताया कि हाँ, ऐसा गांव भी है और पेड़ भी। गांव का नाम अब बदल चुका है। वो इंसान सच में बहुत ही ज़्यादा वृद्ध था जो बता रहा था। उसके बताए एड्रेस पे जब वह पहुंचा तो उसे वो गांव भी मिला जो बहुत शांत था, और वो पेड़ भी मिला। पेड़ को देखते ही जैसे वह खो गया। वह अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जब उसने पेड़ के पास आंखें बंद की तो उसे लगा जैसे कि भोपू को वहाँ पे छोड़ के आना है, मतलब उसके कुत्ते को। भोपू भी बहुत लाचार नज़रों से उसी की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसे पता पड़ गया है कि वह उसे छोड़ के जाने वाला है। परंतु जादू के लालच में वैष्णव जैसे कि अंधा हो गया हो, वह उसे छोड़ के आ गया। और दूसरे दिन स्कूल में उसने बदला लेकर ये साबित कर दिया कि उसका जादू उसके पास हमेशा ही रहेगा। लेकिन अब उसको भोपू की याद आने लगी, क्योंकि वह कहीं भी जाता तो भोपू को साथ ले जाता। भोपू को देखने के लिए जब वैष्णव वहां गया तो उसे जैसे कि सदमा लग गया, वह दंग रह गया। भोपू जैसे भोपू नहीं रहा। वहां से घर आने के बाद उसने बदले वाले पार्ट को छोड़कर कहानी वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भोपू की हालत के बाद वह उसकी हालत का कारण जानना चाहता था। कहानी पढ़ने के बाद वह यह सब छोड़ने की सोचने लगा, लेकिन उस पेड़ का सामना करने के बाद बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहानी पढ़ने के बाद उसे एक बार के लिए ये भी लगा कि कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि लास्ट तक उसके पास जादू जो रहेगा, क्योंकि वो कहानी थी ही ऐसी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहानी में क्या था और भोपू के साथ क्या हुआ तो पार्ट 2 देखिए।